पॉलिटी पॉलिटी का भी लिखा था क्या? हाँ लिखी है मैंने, एक तो एनसीईआरटी से लिखा था और एक उससे लिखा था इंडियन सोसाइटी से, जो आपने दिए थे ना वो। ऐसे तो तुम्हारा चेक हो ही गया था। सोशोलॉजी की बचे हुए हैं तुम्हारे। ये शक्ति संबंध कर लिया था चेक? कौन सा? शक्ति संबंध वाला शायद ये चेक हो गया क्या? एक बार बता नहीं देना। हुआ। ये भी नहीं हुआ? नहीं, रुको मैं बताती हूँ कौन कौन सा नहीं हुआ। अरे सोशोलॉजी ऑप्शनल 1 एंड 2। ये सोशोलॉजी की तो 2-3 रह गई, तो आपने किए ही नहीं, 2 किए थे। अच्छा रुको मैं बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा करो है ना, जो चेक नहीं हुआ वो एक बार दोबारा ग्रुप में सेंड कर दो। ठीक है। जो भी तुम्हारा चेक नहीं हुआ वो फाइल तो तुम्हारे पास होगी ना? हाँ सारी है। चलो ठीक है, तो भेज दो जब तक, है ना, मैं जब तक ये चेक कर रहा हूँ। ठीक है। भारत में परंपरा आधुनिकता का सह अस्तित्व चर्चा कीजिए। ठीक है, मतलब आपको इस क्वेश्चन में ये हाँ बोलो। 22 अगस्त का जो शक्ति संबंध है ना, उसके बाद से चेक करो। अच्छा, उधर हो गया था ना और सब? हाँ वो वहाँ तक हो गया था। चलो ठीक है, अब इधर देखो। भारत में परंपरा आधुनिकता का सह अस्तित्व चर्चा कीजिए। ठीक, तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि आपको ऐसे भी बताना है कि जिसमें परंपरा के तत्व है और आधुनिकता के जो सह अस्तित्व है वो चल रहा है, दोनों चल रहा है, वो बताना है। डिस्कस करना हो तो कुछ चीज़ ऐसी भी बतानी होगी जो नहीं चल रही है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको बतानी पड़ेगी जब डिस्कशन कर रहे हो तो। ठीक है, अब देखो, 1 मिनट रुको। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, जिसको ज्वाइन करना होगा। ठीक, रुको। चलो अब देखो, अब देखो, ये तुम्हारी एक गड़बड़ी है, ये गलती सुधारो, ये सही नहीं है। ये हमेशा काटा पीटी करती हुई चीज़ें सही नहीं है। आगे मैं ट्राई करती हूँ पर यहाँ पे हो उत्तर, ये उत्तर जाता। कौन लिखेगा? यहाँ पे क्वेश्चन कौन लिखेगा? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यू हैव टू वर्क, मतलब होता है संरचनात्मक रूप से कीजिए। अब चीज़ें मतलब ऐसे लिखा जा रहा है जैसे मतलब बहुत बड़ा बोझ है जिसको निपटा रहे हो तुम। नहीं, क्वेश्चन लिखा है, वो तो पता है, कैमरे में नहीं आया। उत्तर उत्तर कहाँ दिख रहा है भाई? उत्तर कहाँ? इधर लिखा जाता है, बाहर से नहीं लिखा जाता है, इसके अंदर लिखा जाता है। मतलब कहने मतलब छोटी छोटी चीज़ें, परंतु ऐसा लगता है जैसे घास काट रहे हो। ठीक है, परंपरा व आधुनिकता से आज से जब सदियों से चले आ रहे परंपरागत मूल्यों के साथ आधुनिकता के मूल्यों को स्वीकार कर लिया जाता है तथा मनुष्य इन दोनों को एक ही कश्ती में सवार कर जीव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कौन लिखेगा? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक आदि पक्षों को जीता है। ये कहाँ से लिखा हुआ है? कौन सी दुनिया से इंट्रोडक्शन बना के लाए हुए? ये मेरे को समझ नहीं आया, मैंने खुद ही लिखा था। तो तुम्हें लग रहा है सही है? पता नहीं, आप बताओ। अरे मतलब ऐसे नहीं लगता कि मतलब मैं, मतलब कोई एग्जामिनर पढ़े आपकी कॉपी तो ऐसे लगे कि तीसरी दुनिया से इंट्रोडक्शन आ गया। अरे भाई सीधी सी बात है, परंपरा क्या होती है, आधुनिकता
नहीं, ये तो पता है परंपरा और आधुनिकता, पर इन दोनों का एक साथ इंट्रोडक्शन ये कोई देना ना। जरूरी नहीं है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि आप एक साथ इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, चलो मतलब चाहते थे एक तरीके से कोई एग्जाम्पल। हाँ बोलो, हाँ बोलो नगीना। इंट्रोडक्शन में थोड़ा नीचे करना, हाँ हाँ परंपरा और आधुनिकता को दोनों को अलग अलग डिफाइन करें तो क्या ठीक रहेगा? हाँ, वो भी सही है। फिर बड़ा हो जाएगा ना, अरे कोई इंट्रोडक्शन बहुत दिक्कत बड़ा हो नहीं, जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन में डिफाइन करो ना परंपरा को, 2 लाइन में डिफाइन करो आधुनिकता को, फिर दोनों के एग्जाम्पल भी दे दो। तो एग्जाम्पल दो को देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा रखोगे अपने पास तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये चीज़ याद रखना। पर देखो ये चीज़ें देखो कुछ अटपटी लग रही है। परंपरा एवं आधुनिकता से आज से जब सदियों से चले आ रहे परंपरागत मूल्य के साथ आधुनिकता के मूल्यों को स्वीकार कर लिया जाता है तथा मनुष्य इन दोनों को एक ही कश्ती में सवार कर जीव के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक जीवन के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मेन जो बात है कि ये इसने कैसे बताया कि सहअस्तित्व है या नहीं है। परंपरा आधुनिकता का सहअस्तित्व निम्न है। अरे जब ये फुल पॉइंट नहीं लगाया जाता, यहाँ पे ये लगाया जाता है जैसे तार्किकता। ये तार्किकता सही लिखा है? हाँ, ठीक आएगा ना वो, ये उठा ठीक के, का नहीं आएगा, ये उठा के फेंक दे। तार नहीं आएगा इसमें, ता आएगा ओनली। अच्छा वो तो लिख दो अब सोचो तुम लोग ये गलतियाँ करोगे, मैं सुधारूंगी गलतियों। पूजा तुम्हारी बहुत सारी गलतियाँ रहती है इस टाइप की, ये गलतियाँ वो सुधार। जल्दी हो जाती है। सर ये इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि मैं खुद भी कॉपी चेक करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। हाँ खुद से इसीलिए बताओ, एक बार है ना लिखने के बाद खुद से चेक किया करो, एक बार पढ़ा करो। ठीक है। या सबसे बेस्ट तरीका है एक दूसरी कॉपियाँ पढ़ा करो, क्योंकि है ना इंसान की प्रवृत्ति ये रहती है खुद में कमियां नहीं ढूंढना चाहता, वो दूसरों पे कमियां ढूंढना। तो ये चीज़ें बेहतर रहेगी कि आप दूसरे की कॉपियाँ पढ़ो, क्योंकि मैं भी देखो मैं भी कुछ वर्ड गलत लिखता हूँ, ऐसा नहीं है, पर फिर मैं बता रहा हूँ, पर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तार्किकता के साथ धर्म की निरंतरता, औद्योगिकरण और मशीनीकरण साथ यंत्रों की पूजा, आधुनिक कृषि के साथ परंपरागत त्यौहार, मकर संक्रांति, पोंगल, वैसाखी। अभी काटा पीटी मत किया करो। परिवार नियोजन की आधुनिक तकनीकी सभी के साथ संतान का ईश्वर का वरदान मानना चाहिए। प्रेम विवाह से परंपरा मान्यता से विवाह, पृथक परिवार होने पर भी महत्वपूर्ण दिनों, त्यौहार, कार्यक्रम आदि पर परिवार का जुड़ाव, आधुनिक चिकित्सा के साथ परंपरागत नीति नाड़ी सब देखना, मनोवक्ष जीव रक्षा पर। अरे यहाँ पे लिखो ना आयुष्मान, आयुष चिकित्सा पद्धति, आयुष चिकित्सा पद्धति, ये ज़्यादा बेहतर है ना। मेरे को पता नहीं था ना। किसको पता रहेगा फिर? आपको तो चल गया। तत्व परंपरा, ये तत्व कौन पूछ रहा है? तो मैं क्वेश्चन की डिमांड है ये। अरे हाँ, परंपरागत तत्व की पूछ भी तो रहा था ना, तभी तो बता पाएंगे। इनका सही तत्व है नहीं। वो भी उठा के फेंक दूंगा, वो तो बता दिया तुमने। भाई इसको ये बताना था भारत में परंपरा और आधुनिकता का सहअस्तित्व है या नहीं, यस एंड नो, इसमें आंसर चाहिए। है। ठीक है, अच्छा ठीक है। नहीं सर, क्वेश्चन तो क्लियर कर रहा है ना, है। हाँ मतलब वही तो बता है नहीं, तो दोनों के तत्व तो बताने ही पड़ेंगे ना, अलग अलग। क्यों बताने पड़ेंगे? ये तुमसे पूछ रहा है, ये कुछ ना, ये कुछ भी ना आएगा, ये कुछ भी अपने मन के अनुसार है। ठीक है ठीक है। अब देखो दूसरी बात, भारतीय परंपरा आधुनिकता से अस्तित्व है, परंतु देखो साथ में जब भी देखो चर्चा कीजिए तो डिस्कस में याद रखना, पक्ष में भी आएगा, फेवर में पॉइंट आएंगे और अपोजिशन में भी पॉइंट आएंगे, ये चीज़ याद रखना। मतलब आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखना था इसका आंसर। आपको देखो अब एक ही कवर किया आपने कि सहअस्तित्व है, बस ये भी तो बताना चाहिए तो कुछ चीज़ों में नहीं है सहअस्तित्व। आज भी जैसे कुछ जैसे सती प्रथा आजकल भी नहीं चल रही ना, ये बताना चाहिए था आपको। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल आधुनिक है, उसमें कहीं धर्म वर्म का कोई जो परंपरा है उसका कोई रोल नहीं है, तो ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए ना, वो कम दो पर देना चाहिए, तभी आपको बेहतर आंसर माना जाएगा ये चीज़। जब तक दोनों पक्षों को आप समायोजित नहीं करोगे ना, तो तब तक ये चीज़ याद रखना कि आपका अच्छा आंसर नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो कमी आपने वो दूसरा पार्ट छोड़ा इसमें, ये फालतू चीज़ें लिखे हो, फालतू चीज़ों को नंबर काटूंगा मैं। अतः परंपरा और आधुनिकता का सहअस्तित्व है, इसमें परंपरा में आधुनिकता के साथ अनुकूलन किया, परंतु ये सत्य भी है सत्य नहीं है, सत्य भी है सत्य नहीं है, ये क्या है? मतलब यह सत्य भी असत्य नहीं है, मैंने फुल स्टॉप लगा दी ना, वो गलत हो गया थोड़ी कि आधुनिकता ने बात परंपरा पर प्रहार कर विखंडित किया, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, एकल परिवार आदि।
अब इन चीज़ों को कभी नेगेटिव एंड में कभी भी आंसर को एंड नहीं करना चाहिए, चीज़ याद रखना, पॉजिटिव एंड से एंड करना चाहिए। मतलब चाहते तो इसमें लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसमें परंपरा के तत्व साथ अपन आधुनिकता के तत्व देखे जा सकते हैं, जैसे अभी इसरो का एग्जाम्पल दे देते तो ये ज़्यादा बेहतर है ना। अब ये फालतू चीज़ नेगेटिव एंड में कभी भी आंसर को नहीं करना चाहिए। तो आपको कितने नंबर मिलने चाहिए? 10 नंबर मिलेंगे। तुमने आया 1 नंबर। चलो आगे बढ़ो। हाँ, भारतीय समाज की आधुनिकता एक छद्म आधुनिकता है, चर्चा कीजिए। अब देखो फिर मैं बता रहा हूँ, अभी चर्चा कीजिए। और मैंने कितनी बार, मेरे समझ में आंसर राइटिंग वाली क्लासेस नहीं देखी क्या तुम लोगों ने? देखी है तो फिर क्या चर्चा, मैंने चर्चा कीजिए तब क्या बोला था उसमें? पक्ष और विपक्ष दोनों आएगा नहीं आएगा? और आता है हाँ। तो फिर तुम्हारे आंसर में काहे नहीं दिख रहा? अरे इसमें तो आगे होगा, देखो तो। इससे ऊपर वाले में क्यों नहीं था? वो नहीं। चलो ठीक है, अभी देखता हूँ। भारतीय समाज की आधुनिकता एक छद्म आदमी, मतलब आपको ये बताना था कि जो भारत की जो मॉडर्निटी अपन देखते हैं अभी, वो छद्म है। मतलब छद्म मतलब कोई बाहरी एक आवरण डाली हुई है, मतलब रियलिटी में अपन आधुनिक नहीं बने हुए हैं। आज भी अपन रूढ़िवादी तत्व इनको लेके चल रहे हैं, समझ में आया? और साथ में अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न भी बोलते हैं। मतलब ये है इस क्वेश्चन का मीनिंग। अब देखते हैं आपने क्या लिखा है। आधुनिकता, अब देखो यहाँ पे उत्तर नहीं लिखा आपने, लिखना सीखो। चलो ठीक है। आधुनिकता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का नाम है जिसमें देखो ये अलग अलग शैली आएगा, जिसमें प्राचीन परंपराओं के स्थान पर नवीन मान्यताओं को स्थान दिया जाता है, जिसमें मनुष्य के साथ साथ समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, खान पान रहन सहन। मैं कितनी बार बोला हूँ, अभी चाहे देख के लिखो तुम लोग, पर गलतियाँ मत करो। ये आधुनिकता डेफिनेशन कहाँ से लिखा आपने? ये तो मैंने उससे लिखी थी, गूगल से। नोट्स में नहीं था ये? नोट्स में भी था, बट वो नहीं, बार बार में एक ही में ना, ज्यादा नोटंकी मत करो, एक ही लिखो बार बार ताकि याद हो जाए। हाँ, तुम्हें उठा के फेंक दूंगा। ज्यादा एक्सपेरिमेंट में मत उतर, अपना दिमाग मत लगाया करो ज्यादा। इसीलिए तो मैं क्यों बोलता हूँ कि देख के उत्तर लिखा करो, ताकि एक बार लिखते लिखते रहोगे तो ये पॉइंट सारे याद हो जाएंगे तुम्हें। एग्जाम में अलग से याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ज्यादा नोटंकी मत किया करो नेट वेट, ठीक है? और कभी भी एग्जाम्पल ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखे जा सकते, इधर ऐसे लिख के नहीं दे सकते थे जैसे। अच्छा। अरे ये आधुनिकता कैसी हो गई? अरे हाँ बताइए। प्राचीन परंपराओं के स्थान पर नवीन मान्यताओं को स्थान देना। हाँ, तो ये एग्जाम्पल कैसे सूटेबल बैठ रहा है आपका? बताइए। खान पान रहन सहन वेशभूषा, क्योंकि खान पान देखो, पहले तो ऐसा था ना घर का, अब तो पिज्जा बर्गर। आपकी जब कॉपी चेक हो रही हो वहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं जाओगे आप? हाँ ये तो है। समझ में आया ना? मतलब एग्जाम्पल डायरेक्ट क्लियर लिखो। अच्छा, वो सब लिखो जैसे बर्गर पिज्जा, मतलब डायरेक्ट लिखो ना। कि जैसे मान लो कि आधुनिकता का मतलब ये है कि मॉडर्निटी, अपन जैसे पहले प्राचीन में धार्मिक एजुकेशन ज़्यादा था, वर्तमान में अपन आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे। खत्म बात। मतलब एक्सप्लेन करना है लिखो। अरे एक्सप्लेन कोई भी एग्जांपल लिख दो, परंतु एग्जांपल लिखो ना इसमें से सैली को क्लियरिफाई। अगर इसमें खान पान में लिखना तो आप लिखो कि सबसे पहले लोग क्या खाते थे? नॉर्मल रोटी सब्जी खाते थे। आजकल पिज्जा बर्गर ये खा रहे, पर ये मॉडर्निटी शैली होगा, मॉडर्निटी एग्जांपल शैली होगा। ये तो है ही नहीं तुम्हारा ये मॉडर्निटी का एग्जांपल। ठीक है, कपड़ा शैली आता है, ये खाना शैली आता है मॉडर्निटी में। आधुनिकता मतलब विचारधारा से होता है, व्यक्ति विचार कैसे रख रहा है, उसके प्रोग्रेसिव थॉट है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, चलो। आधुनिकता ने भारतीय समाज के बाहरी रूप को प्रभावित किया है, परंतु उसके आंतरिक स्वरूप पर नहीं। यह छद्म आधुनिकता। ओह माय गॉड, ऐसा है? चलो ठीक है। बाहरी रूप यानी खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, नृत्य, संगीत, ज्ञान प्राप्ति के साधन आदि, परंतु इसके आंतरिक रूप में यह अनुक्रियाशील रही है। पंचायत और प्रतिष्ठा, हत्या, प्रांत विवाह, अंतर जाति विवाह पर छूआछूत, परंपरागत शैली, योग, अध्यात्म, महिलाओं में से स्थिति अभी भी संभव नहीं। क्या स्थिति है? अभी भी संभव नहीं। ये आधे अधूरे पॉइंट का है लिखते हैं क्या? नहीं बता। हाँ, ये अधूरा हो गया। नहीं, अभी भी लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते ना, स्टडी नहीं करने देते अभी। ये तो मुझे बताओ, ये कहाँ से क्लियर हो रहा है? महिलाओं की स्थिति अभी भी संभवतः सही नहीं है। अरे आप लिखो। हाँ, महिलाओं को अपने राइट्स नहीं मिलते, ऐसा कुछ लिखो। अंधविश्वास है, रूढ़िवाद का बोलबाला,
सतानम आत्महत्या की समझ। मेरे को नहीं, ये समझ नहीं आ रही थी। जो ये राजस्थान में ही तो होती है, जो सांस रोक के अपने आप को वो ले लेते हैं समाधि और फिर वो मर जाते हैं। संतानम ही होती है ना वो। उठा के वो जैन धर्म में जो होता है। हाँ, वो मैंने राजस्थान में भी पढ़ा था, 21 में आया था ना। वो संतानम से नहीं होता, उठा के फेंक दूंगा अभी तुम। वो क्या होता है? वो होता है संतारा पर्वती ऐसा कुछ होता है। ये नगीना बताओ क्या होता है। अच्छा, वो होता है, मेरे को पता नहीं था ना, मेरे को अरे जैनिज्म में होता है ना, जैनिज्म जो लोग अपना खाना पीना छोड़ देते हैं आखिरी में, ये संतानम नहीं होता। पर इतना मुझे पता है, वो संतारा होता है। संतारा जिसमें अपने आप को पर संतान। हाँ, इसीलिए मैं मतलब, हाँ इसीलिए मैं इसमें वो नहीं थी। हाँ, वो साधु लोग जो होते हैं वो करते हैं। हाँ, मैं इसीलिए इसमें वो एग्जैक्ट नहीं थी। वो उठा के फेंक दूंगा, ऐसी चीजें नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नहीं भाई, उसको पॉजिटिव वे में डिसीजन दिया है। तुम लोग है ना भाई, सही बताओ, कॉपी फाड़ देगा कोई। तुम पहले फालतू चीजें, धार्मिक रूढ़िवाद और संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संघर्ष। पहली बार मैं कितनी बार बोला हूँ, जब भी डिस्कस कीजिए ना, चर्चा कीजिए, तो कभी भी ना पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा करो, उसको पॉइंट फॉर्मेट में कभी मत लिखा करो। ठीक है। क्योंकि आपसे डिस्कशन मांग रहा तो आपको आर्गूमेंट देने पड़ेंगे। आर्गूमेंट हमेशा याद रखना कि पैराग्राफ में दिए जाते हैं। ये एक पॉइंट से थोड़ी होता है। ठीक है। अब देखो फिर अरे तो मैंने मुझे ये बताओ, फिर मुझे बताओ, अभी इस क्वेश्चन में चर्चा कीजिए, वो कहाँ दूसरा पक्ष दिख रहा है आपको? तो एक ही पक्ष नहीं है। नहीं है। अब पता नहीं। तुम लोग अच्छा, मैं दोबारा से लिखूंगी दोनों को। अतः निश्चित रूप से भारत के संदर्भ में आधुनिकीकरण एक छद्म रूप लिए। इसका कारण भारत में वैचारिक पक्ष में अलग बदलाव, इसलिए इसे आधुनिकता नहीं कहा जा सकता, परंतु जिस कमजोर और छद्म आधुनिकता कालांतर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकता के साथ वास्तविक। देखो अब तुम लोग हो ना, मतलब नवरे, मतलब छोटे बच्चों की तरह लिखते हो। सुनो भाई, यूपीएससी का आंसर देखो। जैसे मान लो कि इंट्रोडक्शन में शुरुआत कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन में। मैं एक तुम्हें हिंट देता हूँ। देखो मैं हर चीज़ में तुम्हें लिख के बताऊँ, ये चीज़ जरूरी नहीं है। तुम लोगों को खुद का दिमाग चलना चाहिए। लिखना चाहिए था कि अभी चंद्रयान 3 मिशन गया है, तो ये एक मॉडर्निटी, आधुनिकता को दिखाता है, परंतु साथ ही में हमें एक समाज के उस घोर और मतलब घोर पक्ष को भी देखते हैं, जहाँ पे महिलाओं को मणिपुर में जहाँ नींव वस्त्र घुमाया जाता है। तो ये बहुत जरूरी सोचने योग्य हो गया कि क्या हम आज आधुनिक है। अब जो सोचो, इससे अच्छा कोई इंट्रोडक्शन हो सकता है? नहीं। समझ में आया? कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन लिखना चाहिए था आपको कि जैसे भारत जैसे देश में हम इसरो जैसी संस्थान, चंद्रमा तक हम अभियान पूरे विश्व में हम पताका फहरा रहे हैं। साथ में हम चाहते हैं सुनो, ताकि हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक क्षेत्र में जैसे भारत ने जो प्रगति की है, हम वही प्रगति, हम सामाजिक प्रगति भी चाहते हैं कि जहाँ पे महिलाओं को सम्मान हो, महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी दी जाए, समाज में जातिवाद, ये सारी चीज़ें हैं ये ख़त्म हो, ताकि हम एक आधुनिक जो स्वरूप होता है परिपूर्णता से हम युक्त रहे, ना कि हम एक छद्म आधुनिकता का स्वरूप अपनाए रहे। और ये हमारे लिए और हमारे देश की प्रगति के लिए खतरनाक है। तो इन चीज़ों को हमेशा ख़त्म करना चाहिए। अब मुझे बताओ इसमें क्या है? अब ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तुम्हें देख के मतलब कहीं से नहीं आएगी, आपकी मानसिक उपज होनी चाहिए। मैं बार बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं सीखोगे। अब आगे नहीं, इन दोनों को ये दोबारा से लिखूंगी ना, वो वाला अच्छा होगा, आप देख लेना। चलो ठीक है, लेट्स सी। अब तुम्हारा पॉलिटी का देखता हूँ। ठीक है, चलो। अरे ऊपर से देखो। अरे ऊपर से देख रहा हूँ, दिखना रहा तुम्हें? हाँ, दिख गया। चलो ठीक है। भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? ठीक है। विविधता जिसका अर्थ है जहाँ योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, रीति रिवाज, मान्यता, रहन सहन, धर्म, शारीरिक भिन्नता आदि से संबंधित होता है। विविधता कई रूप होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक। उठा के फेंक दूंगा। तुम्हें कहाँ से डेफिनेशन लिया ये? अरे मैंने अपने आप ही बनाया था, बस एनसीईआरटी में से भी वो देखा था ना। फिर मैंने अपने आप बनाया था ये। हाँ, अपने आप की उपज ऐसे ही होती है। अरे इतनी बार बोल रहा हूँ भाई, अभी देख देख के लिख लो, ज्यादा नौटंकी मत करो।
तुम लोग डंडे, मैं सही बता रहा हूँ, क्लास लगती मैं डंडे से पिटाई करता तुम लोगों को, ऐसे बोले तो बिना डंडे के वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तुम्हें सीधा, मेरी तरफ से गाइडलाइंस है कि आप देख के लिखो, तो क्यों फालतू में नवरे नाटक कर रहे हो, काहे दिमाग। अरे अब से लिखूंगी, अब मैं बिल्कुल देख के लिखूंगी, अब नहीं लिखूंगी। मतलब जहाँ देखो, मेरा कहना मतलब विविधता की अच्छी सी डेफिनेशन जाके नोट्स में दी होगी, वहाँ देखो, एनसीईआरटी में दी होगी, वहाँ से देखे, काहे फालतू में दिमाग लगा। ठीक है। सबसे पहले प्रयास क्या करो कि जहाँ से आपको देख के मिल जाए लिखने को, वो लिखा करो, और कुछ जब देख के लिख रहे हो तो अपना दिमाग भी लगाया करो, मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग में कुछ भी लिख के आ गए। ठीक है। समाज शास्त्रियों के अनुसार ये कभी भी ना जीएस के आंसर में ये नई चीजें दिखनी चाहिए, और मेरे समझ में है पॉलिसी। अब तो कम हो पहले से। हाँ, अब तो पहले से कम हो गई है ना कटापिटी, पहले तो होती। हाँ, अरे फिर भी कटपिटी हो रही है तुम्हारी। मतलब मेरा कहना है समाज शास्त्र क्यों आ रहा है यहाँ पे, कभी भी है ना जीएस में आंसर में कभी नहीं दिखना चाहिए। चलो ठीक है, समाज शास्त्रियों को नहीं दिखना चाहिए, मतलब ऐसे थिंकर से ऐसे नहीं लिखो, नॉर्मल वैसे लिखो ना। चलो ठीक है, सुनो। अच्छा। समाज शास्त्र के अनुसार जहाँ एक ही धर्म के लोग, एक नस्ल, जबान क्या होती है? अरे मेरे को पता है, यूँ समझ नहीं आता उस जबान को, मतलब भाषा बांधता मेरे को याद नहीं आ रही। तुम्हारा तो भाई, समाज शास्त्र के अनुसार जहाँ एक ही धर्म के लोग, एक नस्ल, जवान, एक परचम तथा हुक्म को मानने वाले लोगों की समझ से एक देश बनता है। अरे ये क्या फालतू की। अरे हाँ बताइए, इसका क्या क्वेश्चन से मुझे बताओ, कहाँ से टापा ये बताओ। ये मैंने वो संविधान सीरीज नहीं आती है, हाँ, उसमें बोल रहे थे, मैंने वो लिख लिया। अरे तो बोल। अरे भाई ये भी तो देखा करो, अपने क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार है क्या। अरे आगे तो चलो। चलो, पर ये कोई मतलब नहीं है। परंतु भारत जैसे विविधता युक्त देश, अगल क्या होता है? भाई एक बार पढ़ लिया करो अपना आंसर, अपने मेरे सामने बेइज्जती मत कराया करो इतनी। अगल भाषा अलग भाषा, अलग। ठीक है। ये बताऊं मैं, देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो गलतियाँ होती है ना, इसका मतलब है ना आपका माइंड स्थिर नहीं है, मैं पक्का बता रहा हूँ। जब भी मैं भी कुछ लिखता हूँ ना, मेरे थॉट और प्रोसीजर है ना बहुत ज़्यादा फास्ट है। मतलब मैं जैसे मान लो ये वर्ड लिख रहा हूँ, मैं ये आगे सोच लेता हूँ, तो ये गलतियाँ होती है। तो थॉट और प्रोसीजर मतलब आप अपने आप को स्टेबल करो, इसीलिए बताऊँ घर वालों से कम झगड़ा करो, अपने आप को शांत रखा करो। नहीं जाता ना, अभी कल ही हुई थी तगड़ी वाली लड़ाई। भगवान, तुम्हारा इतिहास लिखा लड़ाई वाले शब्दों को अरे तो ये बताऊं, मैं पता है अशांति से लिख रही थी आंसर, अब आए पापा बैठे। अच्छा। तो बोलने लगे कुछ भी कर लिखती रहती है, तो कुछ भी कर ले, पैर हाथ मार ले, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तो नहीं, मेरे घर वाले एक है, तुम्हारे घर वाले देखो, मेरे घर वाले बोलते तू पढ़ता नहीं है इसलिए मुझे डांटते, तुम पढ़ती रहती इसलिए डांटते तुम्हें। देखो वाह दुनिया, तुम मेरी जगह आ रहे हो और मैं तुम्हारी जगह चले जाता हूँ। पता है और कल क्या हुआ, भैया भेज दिए लाइब्रेरी उसी में। अब मैंने बोला पापा से, मेरे लिए तो बड़ा कलेश कर रहे थे, ओ मम्मी आई कि तेरे को इतना कूटूंगी, ये वो है, मेरा पारा चढ़ गया। वो पारा तभी इधर दिख रहा है। चलो ठीक है, अपन फालतू में ज्यादा झगड़ा वगड़ा मत करो, ठीक है, शांत रहो, ज्यादा बेहतर है। भाषा, धर्म, जाति का सब इसी विविधता ने एक मजबूत और लोकतांत्रिक देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरे एक बार पढ़ा करो अपना, एक बार पढ़ा करो। जिसके समृद्ध विविध विरासत ने भारतवासियों के जीवन को बेहतर बनाया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जिससे हमें भाषाएं सीखने का अवसर मिलता है और हम लोगों से संबंध बना पाते हैं। अरे आपको जीवन को कैसे बेहतर बना रही है ये बताइए। अलग अलग संस्कृतियों समझने तथा आत्मसात करने में अवसर देती है। भौगोलिक विविधता भी अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पर्यटन, सही लिखा करो, मैं याद
पर्यटन व्यापार बढ़ाओ देश के विकास में योगदान देते हैं। सामाजिक विविधता लोगों को एक दूसरे के प्रति आकर्षक बनाते हैं, जिससे लोगों में एक दूसरे को जानने की उत्सुकता होती है, तो देश की एकता को बनाए रखती है। अलग अलग सभ्यता वाले लोग सभ्यता का आदान प्रदान करते हैं, विविधता युक्त हुए हुए ये क्या है हुए 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 एक दूसरे जुड़े होते हैं। ये पढ़ा करो एक बार फिर से। विविधता से मिश्रित संस्कृति जन्म लेती है, जो समुदायों और राज्यों को सहबद्ध संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न धर्म के लोग होते हैं, एक दूसरे के प्रति समान भाव को बात में राष्ट्र बनता है। विविधता युक्त होते हुए अभी भारत के भी समान सच्ची निष्ठा लोग समर्पण साथ देती सेवा सहायक प्रस्तावना में सभी समान। अब देखो कभी है ना एक और चीज़ याद रखा करो, जब भाई सीधी सी बात है 10 नंबर का क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि 1 डायमेंशन से पूछ रहा है, तो 5 पॉइंट ज़्यादा नहीं, 5 पॉइंट वो अच्छे लिखो, ज़्यादा 10 मुझे याद आते जा रहे थे तो मैंने लिख दिए कि भूल जाऊंगी बाद में। अतः एक राष्ट्र की मजबूत लोकतंत्र तथा विकसित बनाने में वहाँ की जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु भारत जैसे विविधता युक्त देश में विविधता एकता की भावना में भारत को एक भारत के लोग थोड़ा ना तुम्हारा सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा ठीक करो, मतलब फ्लो दिखना चाहिए वो। ठीक है, चलो अब ये कहाँ तक सही था ये बताओ। देखो पहली बात तो इतने पॉइंट नहीं लिखने चाहिए थे। अब देखो कितने पॉइंट लिखे हैं तुमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट लिख रहे हो, और जिसमें कुछ काम के नहीं है। काम मतलब देखो कुछ पॉइंट आपको सीधी सी बात है, देखो डाइवर्सिटी जो समृद्ध भारत के समृद्ध विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है, भाई सबाई सी बात है, उसमें सीधा तो सिंपल सा आपको अपने से कनेक्ट करके लिखना है कि भाई सबाई सी बात है, जब अगर डाइवर्सिटी रहेगी। अब देखो पहले तो आप डाइवर्सिटी बता दी, डाइवर्सिटी डेफिनेशन गलत लिखी, डाइवर्सिटी बताओ। अगर देखो सबाई सी बात है, जैसे मान लो कि भौगोलिक डाइवर्सिटी, तो भौगोलिक डाइवर्सिटी से सबाई सी बात है पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, इकोनॉमी के क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और मनुष्य के लिए स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो जैसे मान लो कि एक तरफ समंदर भी जा रहा है, एक तरफ उधर हिमालय जा रहा है, तो अलग अलग उसको मतलब मन को प्रफुल्लित करने वाले अलग अलग चीज़ें मिलती है, उससे लोग मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। फिर उसके बाद में अपने मतलब एक एक सेक्टर का एक पॉइंट लिखो, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है अपने पास, ठीक है, कल्चर की डाइवर्सिटी है अपने पास, भोजन की डाइवर्सिटी है अपने पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट उनके बारे में लिखो, और वो मतलब मेरा कहना मतलब पॉइंट चाहे 5 ही लिखो, पर अच्छे पॉइंट लिखो। ज़्यादा इसमें 2 नंबर दे सकते हो, इससे ज़्यादा। चलो अगला क्वेश्चन, अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारतीय खोज की किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारतीय एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अब देखते हैं आपने दोनों क्वेश्चन को अंडरलाइन किया क्या। हमारे लिए अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जहाँ अलग अलग धर्म विश्वास व्यक्ति विचारधारा वाले एक साथ आकर भारत की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अनेकता में एकता का विचार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में अभिव्यक्त किया था, जब भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए थे। नेहरू जी ने कहा था कि भारत में अनेकता में एकता का गुण बाहर से थोपे नहीं गया, बल्कि ये स्वयं में सपूत है, जिसमें विविधता में स्वीकार करने की भावना है। ऐसा इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि कैसे ब्रिटिश काल के समय भारत के प्रत्येक लोग चाहे विविधता युक्त थे, परंतु अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए एक माला में पिरो दिए गए थे, तथा भारत की स्वतंत्रता में इसी विविधता ने अनेकता में एकता को दीप दिलाया। अनेकता में एकता जो सदियों से चली आ रही है भावना आज भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोविड-19 के समय भी एक साथ मिलकर देश का सहयोग व जरूरतमंदों की सहायता की थी। देश की सीमा पर तैनात प्रत्येक सैनिक व्यक्तिगत विविधता रखते हुए अनेकता में एकता का उदाहरण है। अतः हमारे ख्याल से भले ही भारत विविधता युक्त है, परंतु जब देश पर संकट या जरूरत होती है तो ये विविधता एकता में बदल जाती है। ये क्या है, जैसे ब्रिटिश काल में था। अब ये क्या यहाँ फुल स्टॉप आएगा, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें अभी। मतलब यार थोड़ा सा तो कॉमन सेंस सोचा करो। यहाँ देखो, यहाँ फुल स्टॉप भारत में विविधता को एकता में संजो रखा है, जिसमें प्रस्तावना कौन लिखेगा? पछतावा क्या होता है? मौलिक अधिकार, समान नागरिक से मौलिक कर्तव्य, इसको उदाहरण। अरे मतलब समझो, ये गलतियाँ नहीं है, बहुत डिजास्टर ला देगी ये गलतियाँ। ठीक है, चलो आगे और कौन कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारे? कितने दिए? 2.5 नंबर। सर मतलब एक गलती होती है जब मैं फुल स्टॉप लगाने वाली होती हूँ ना। हाँ हाँ। तो एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क होता है ना, एक डंडा और नीचे बिंदी, तो जनरली लग जाता है मेरे से, तो मार्क्स कटवाने के
कर सकता है। अपॉस्ट्रोफी कुछ नहीं, मार्क्स तो नहीं कटे, पर थोड़ा ध्यान रखो अपनी तरफ से बस, मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। हाँ आप बताओ तुम्हारा सपना कौन सा है? अब ये सारे सोशोलॉजी को नहीं हुआ था ना, उसके बाद के कहाँ? शक्ति संबंध अच्छा शक्ति संबंध के बाद वाले चेक करने हैं ना, हाँ हाँ रुको एक मिनट। शक्ति संबंध चेक हो गया था ना, ये शक्ति संबंध चेक करना है, शायद हो गया था ये तो। किया था। हाँ अब चलो ऑप्शन के लिए भेज, ऑप्शन के लिए क्या कर रहे थे? क्या, ये इनके ऑप्शनल के सोशोलॉजी वाला ऑप्शनल है ना, उनका चेक कर। हिंदी लिटरेचर के लिए नहीं है कुछ भी? अरे हिंदी लिटरेचर में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग लिखो तो श्री, वो है बहुत सारे लोग हैं जो चेक कर देंगे आप।